नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का त्योहार हमें हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है, जिसमें श्री हरि विष्णु के भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति के माध्यम से अपने पिता हिरण्यकश्यप और होलिका के अहंकार और क्रूरता पर विजय हासिल कर ली थी। तभी से होली का ये पावन त्योहार भारतीय संस्कृति में अपनी अहम स्थान रखता है। रंगों का त्योहार होली आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख देशों में भी मनाया जाता है। होली भारत का धार्मिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहार है, जिसे हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन हर जगह जश्न का माहौल होता है। रंगों का ये त्योहार इस बार 13 मार्च को है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपसी प्रेम, एकजुटता, सद्भावना का संदेश दिया जाता है। होली का त्योहार सभी को आपस में गिले शिकवे मिटाकर एकता का अहम संदेश देता है, जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग व गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। इस त्योहार आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक है। होली का त्योहार होली की रात्रि से एक दिन पूर्व आरंभ हो जाता है। लोग अपने अपने गांव, मोहल्ले, उपलो लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं। फिर शुभ घड़ी में इस ढेर यानी होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। इसी अग्नि में लोग नए अनाज की बालें भूनकर अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। धन का अगला दिन रंग भरी होलिका होता है। इसे धुरंडी भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं होली के त्योहार को मनाने के पीछे की पौराणिक कहानी? आइए जानते हैं होली के त्योहार की कहानी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बहुत बड़ा बलशाली असुर राजा था, जिसने अपनी कठोर तपस्या के कारण बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए थे। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य की प्रजा को ये आदेश दिया था कि अब सब लोग भगवान विष्णु की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना करें। प्रजा भी राजा हिरण्यकश्यप के भय से भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करने लगे। पर उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी और उसने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। इससे पिता के क्रोध की सीमा नहीं रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए एक नई योजना बनाई, जिसमें उसका साथ उसकी छोटी बहन होलिका ने भी दिया। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर लकड़ी के बड़े से टीले पर बिठाकर आग लगा दी गई। परंतु ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करने लगा और भगवान ने भी उसकी रक्षा की। होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कोई आँच नहीं आई। प्रहलाद उस तेज अग्नि के ज्वाला से जीवित बाहर आ गया, जिससे सारी प्रजा में खुशी की लहर छा गई। सारी प्रजा भी भक्त प्रहलाद के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह थी होलिका की कहानी।